तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, क्या बनेगा? क्यों? कैसे 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 क्यों तुम फैसला करोगे? फैसला बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्फ की जमीन, एक सेकंड, हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना। इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को आतिक अहमद से जोड़ रहे हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। यार तो देश में कभी वक्फ के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी ईद के नाम पे, तो कभी जुमा के नाम पे, तो कभी होली के नाम पे ये राजनीतिक सियासत चलती रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो चल रही है जिस देश में सियासत, वो वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही है, वक्फ बिल को लेकर चल रही है, वक्फ बिल अमेंडमेंट 2024। इसके लेके एक बड़ी ही सियासत चल रही है। ओपोजिशन से लेके, पक्ष से लेके विपक्ष में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में अभी कुछ पहले दंगा हुआ है 2-3 दिन पहले। तो ऐसे बहुत से जगह पे है जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है ओपोजिशन के द्वारा। ओपोजिशन के द्वारा लगभग 11 से 12 याचिका दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अलग ही दुनिया, अलग ही सियासत चल रही है देश में वक्फ बिल के लेके। तो अभी हम एक डिबेट शो देखने वाले हैं और इस डिबेट शो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। जो बीजेपी की तरफ से है लाजिया इलाही और मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच एक डिबेट शो चल रही है। तो चलो हम वो डिबेट शो देखते हैं। अगर आपको डिबेट शो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और ऐसे ऐसे डिबेट शो लाऊंगा ना, और ऐसे ऐसे डिबेट शो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है और एक फनी और बहुत मज़ेदार डिबेट शो देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वीडियो को एंजॉय करो। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ऐसे डिबेट शो लाता रहूँगा जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले और आप भी एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एकल विद्यालय देश में कितने सारे खोले जा चुके हैं। मुसलमानों के पास अगर वक्फ की कई जमीन इतनी सारी है तो इस देश के आम मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। वक्फ को, एक सेकंड, वक्फ को हिंदू मुसलमान, मतलब मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। वक्फ तो मुसलमानों का ही है, सिर्फ गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अमीर मुसलमानों का है। एक सेकंड, इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया? अमीर जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें तो कह नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से। आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने? ऐसा नहीं करने देंगे ना। तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, क्या बनेगा? क्यों? कैसे 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 क्यों तुम फैसला करोगे? बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्फ की जमीन, एक सेकंड, हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे। अनफेयर हो रही है। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीन हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है। आपको क्यों लग रहा है? एक सेकंड, शाजिया अपनी, शाजिया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस देश के मुसलमान, इस देश के मुसलमानों के लिए फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और अपने 3 कमरे बना लेगी? क्यों लगा है आपको? मुझे एक लाइन में समझाइए। इसलिए लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बगल में जो आर्मी की जमीन थी वो 3 लोगों को बांट दी गई। ये आप सरकारी थी, वो बांट दी गई। ये तो हमारी पर्सनल है। अंसार रज़ा की बात का जवाब देना। शांति। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है। किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। जो वही विचारधारा है, यह कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ। शांति शांति विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा देते हैं, मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया? सुनिए, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं। कठुआ में
गुजर लड़की थी जो घुमंतु समाज है, जो पशु पालता है। मंदिर शब्द मत बोलो। बात सुन लीजिए, बस ये निवेदन है। मंदिर नहीं, मैं मंदिर की जगह क्या शब्द बोलूं मुझे बता दीजिए। पुलिस की एफआईआर में तो मंदिर लिखा हुआ है। पुलिस की एफआईआर में चार्जशीट में, ये विषय नहीं है, आप पुलिस की एफआईआर में चार्जशीट में मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है। तो मुझे शब्द बता दो क्या बोलूं मैं। आपका मंदिर बोलता ही एकदम इतने हाथ हो गए आप। जब पुजारी उस 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप हाथ नहीं हुए। अरे तब आपकी पार्टी को शर्म नहीं आई जो उसके पक्ष में रेपिस्ट के समर्थन में नारे लगा रही थी। अरे दरगाह में रेप हुआ नहीं, मंदिर में हुआ, तो दरगाह कैसे बोलते हैं? हुआ है ना कुछ दरगाह में, अजमेर दरगाह के नाम जहां हुए उन मुल्लाओं को फांसी में चढ़ाइए। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूँ, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हुआ जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को हकीकत में से जोड़ रहे हैं। आजम खान नेता है, शानदार नेता है। आजम खान एक देशभक्त और भाईचारे में विश्वास करने वाला हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे बीजेपी की सरकार में, हमारे नेता को बदनाम करोगे आप। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? बोलने दीजिए। मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई आजम खान ने, उसपे पैसे खाए हैं। हाँ, वो यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को। क्या बात कर रही हो आजम आप? खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं है आजम खान की। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी, इनर वियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी।